साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारकं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय हो। अब साईं चरित्र से हम कथा आरंभ करेंगे। साईं चरित्र का कुछ अंश प्रस्तुत करेंगे आप लोग के समक्ष। 28वां अध्याय का इस विषय पर चर्चा होगी कि इस धरती पर पूरे ब्रह्मांड में हाय बहुत से सद्गुरु होते हैं। आजकल बहुत से व्यक्ति घूस देकर भी अपने को सद्गुरु कहलाते हैं। घूस देकर। एक बार राम भद्राचार्य का मैंने प्रवचन सुन रहा था, तो बोले कि ये जितने बने हुए हैं सद्गुरु नाम से अपने को संबोधित कर रहे हैं, ये सब घूस पैसा देकर बने हैं। तो हम सोचा कि भाई पैसों देकर सद्गुरु बनते हैं क्या? हम अभी नहीं जानते थे पैसों देकर सद्गुरु बनता है कोई। मैंने सोचने लगा कि भाई ऐसी बहुत से परंपरा चली आ रही होगी कि पैसा देकर थोड़ा किताब कथा वथा बाँच लेगा, पोथी वोथी पढ़ लेगा, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए। तो पोथी वाले गुरु होंगे कि भाई तुम इतने वेद को इतना पढ़ लोगे, गीता को इतना पढ़ लोगे, भगवत कथा थोड़ा बहुत याद कर लोगे, ऐसी की कोई योग्यता आ जाती होगी। हम अपने मन से सोचने लगा, तो ये कहने लगा, पैसा कमाने लगा, तो भाई उसका गुरु जो है सदगुरु नाम से संबोधित कर देता होगा। मैं अपने से अनुमान लगाया, तो ऐसा ही परंपरा चली होगी तभी तो। हाय जितने वो बोले कि राम भद्राचार्य की जितने ये आजकल सदगुरु कहला रहे हैं, ये सब पैसा से देकर बने हुए हैं। तो हो सकता है भाई बहुत से है, साईं बाबा को बहुत से अटपट बात कह रहे थे कि भाई बहुत से लोग, बहुत से पोथी वाले ले, बहुत से हम नाम क्या ले गिनवाऊं उस समय, बहुत से ये सब पैसा देकर बने हुए हैं। तभी तो मान लीजिए सदगुरु को कोई ऐसा कह सकता है कि वो सदगुरु है ही नहीं। ये साईं बाबा तो भूत प्रेत है, ऐसा नाम से अपने को सदगुरु नाम संबोधित कर लिया है और साईं बाबा को कह रहा है कि भूत प्रेत है। तो ये सब पैसे वाले लेकर ये कोठी वाले ये कहे हैं, जितने कहे हैं बाबा के निमित्त कमेंट किए हैं, ये सब पोथी वाले। आज मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा कि सदगुरु वाकई में कौन होता है, कैसी योग्यता होती है, सदगुरु किसको कहा जाता है, पोथी वाले को कहा जाता है कि किसको कहा जाता है। सदगुरु की एक स्थिति होती है, आज हम बताऊंगा साईं चरित्र के माध्यम से कि सदगुरु कौन हो सकता है। इस पर कह रहा हूं कि आजकल होड़ लगी है सदगुरु का पूरा दुनिया में कि मैं सदगुरु हूं, मैं सदगुरु हूं, मैं सदगुरु हूं। लेकिन सदगुरु वाकई में कौन है, सदगुरु कैसा होता है, सदगुरु का कैसा स्थिति होती है, ये हम बताऊंगा। हाय देखो नकली धर्मगुरु के पास कितने लोग जुट रहे हैं, क्योंकि सब दुनिया अनजान में है, भक्ति की प्रकाष्ठा को नहीं जानती है। जो भी आऊ माऊ बता दे रहा है उसी पर टूट पड़ती है। हाय दुनिया क्या है, हजारों लाखों प्रवृत्तियों में है। अब बहुत से आदमी छूट जो होने लगते हैं कि भक्ति में हमको छूट चाहिए। छूट का मतलब समझते हैं आप लोग है? छूट का मतलब कि भाई गड़बड़ो सड़बड़ करते रहे, हम भक्त बना रहे हैं, समझ रहे हैं? हम उल्टा सीधा करता रहूं और भक्त बना रहा हूं, मैंने गलत सलत भी करता रहूं, लूटपाट भी करता रहूं, झूठ साठ मुँह बोलता रहूं और मैं अपने को सदगुरु का भक्त भी बना रहा हूं। तो ऐसी पंथ बहुत से है, ऐसी परंपरा बहुत से है।
तो भाई जहाँ गलत सलत होगा वहां तो भीड़ लगबे करेगी। हंस हर जगह नहीं होते हैं, समझते हैं। हाई कौआ की भीड़ तो बहुत उससे होती है कि नहीं। एक कौआ काव काव करने लगे तो हजारों कौआ जुड़ जाते हैं। तो सदगुरु एक एक जो नाम से संबोधित कर चुके हैं वो कौआ है। वो उस पोथी से ज्ञान लिए हैं और कहने लगते हैं और उनके पास उसे लगने लगती है तो वो हजारों कौआ जुड़ जाते हैं। लेकिन हंस देखेंगे कहीं हंस मिलेगा नहीं, हंस एक ही मिलता है। और हंस के पास कौन जाएगा? हंस ही जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? कौआ जाएगा हंस के पास? नहीं, हंसों के पास भीड़ नहीं रहती है। इसलिए मैं बताता हूं कि भाई आजकल सदगुरु की होड़ लगी है और हम साईं ग्रंथ से सदगुरु की महिमा का वर्णन करेंगे कि वाकई में सदगुरु कौन है। ठीक ना। हम साईं चरित्र के 28वें अध्याय से अब साईं चरित्र प्रस्तुत हो रहा है। सदगुरु कौन होते हैं? ओम साईं राम। अध्याय 28। प्राकथन। श्री साईं अनंत हैं। वे एक चींटी से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत सर्वभूतों में व्याप्त हैं। देखिए, पहले ही सुनिए। देखिए, अब ये नकली धर्म गुरु इस बात को तो छाट देंगे जो अभी अभी साईं अनंत है, सर्वभूतों में व्याप्त है। अब बताइए कि भाई नकली धर्म गुरु इसको मानेंगे? सही नहीं मानेंगे। क्यों नहीं? कि भाई वो तो भाई पोथी से पढ़े हुए हैं, गुरु है ही नहीं। वो तो पैसा देकर, घूस देकर वो गुरु बने हुए हैं। अपने नकली गुरु के पास गए, नकली गुरु देख लिया कि भाई पढ़ने में, प्रवचन करने में टैलेंट है, भले आत्मा को परमात्मा से करोड़ों मील दूर है, ईश्वर को जानता नहीं है, और सदगुरु नाम से संबोधित कर दो, बस वो सदगुरु हो गया। और वो सदगुरु अब ईश्वर को जानता नहीं है तो अनंत कैसे? अरे भाई साईं बाबा तो एक है और सर्वभूतों में कैसे व्याप्त हो सकते हैं? वो जानेगा? नहीं जानेगा, क्योंकि वो नकली धर्म गुरु का नकली धर्म गुरु है, सदगुरु बना हुआ है। तो वो कमेंट बाबा पर करवे करेगा। सही जगह पर वो पहुंचा नहीं, आत्मा परमात्मा से वो करोड़ों मील दूर है। भले वो धुआंधार प्रवचन कर रहा है, लोग की भीड़ लग रही है, क्योंकि वही पढ़ाई पढ़ा है कि भीड़ कैसे लगेगी और कैसे माल आएगा, एठेगा। समझ लिए, ऐसे ढंग से प्रस्तुत करेगा कि मैं ही सदगुरु बड़का हूं। तो ऐसे गुरुओं का भीड़ हमेशा लगी रहती है। तो और साईं अनंत है, साईं सर्वभूतों में व्याप्त होकर अनंत है। अब इस बात को उनको कैसे समझ में आएगी? जो पोथी पढ़ा हुआ है नहीं समझ में आएगी। तो साईं बाबा पर कमेंट करेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, अपने कौआ की जमात को भड़काएगा। तो कहने का मतलब ये है, साईं अनंत है। मान लीजिए कि बुद्ध, हम एक बुद्ध हैं, हम एक बुद्ध हैं, और हम, यह बुद्ध, हमारी आत्मा एक बुद्ध है। अब यह बुद्ध समुद्र से मिल जाएगी तो समुद्र तो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आत्मा समुद्र से मिल गई, समुद्र रूपी जलाशय से, महासागर से, तो वो सागर में गई। यह बुद्ध, आत्मा रूपी बुद्ध, तो सागर हो गई कि नहीं हो गई? अब मान लीजिए एक जल का बुद्ध सागर में डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सागर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब वो सागर हो जाएगा, उसमें में अब सागर हो गया तो उसमें खोजोगे कि भाई कहाँ बुद्ध है? वो मिलेगी नहीं ना। उसी तरह से आत्मा रूपी बुद्ध परमात्मा रूपी महासागर से मिल जाएगी। आत्मा रूपी बुद्ध परमात्मा रूपी महासागर से मिल जाएगी तो वो अनंत हो जाएगी। जैसे ईश्वर अनंत है, सर्वभूतों में व्याप्त है, कण कण चराचर में है, इसी तरह से आत्मा रूपी बुद्ध कण कण चराचर में व्याप्त हो जाएगी।
अब उसी तरह से साईं बाबा अनंत है, हर कण का चराचर में व्याप्त है। वो ऐसा मिसाल साईं चरित्र में कई जगह है। सबके मन की बात जान लेते थे, छिपकली की मन की बात जान लेते थे, लोगों के मन की बात जान लेते थे और प्रस्तुत कर देते थे। ये क्यों करते थे? क्योंकि सबके भीतर वो समाहित है बनकर, सबके भीतर वह समाहित है। बाबा अनंत है। इसको नकली धर्म गुरु इसको को अपवाद उठाएंगे, वो कहेंगे कि ऐसा हो सकता है, अनंत हो सकता है। जो बुद्ध समुद्रोत हो सकता है, उसी तरह से आत्मा परमात्मा से मिलकर समुद्रोत हो जाता है, ईश्वरत्व हो जाता है। और जब ईश्वरत्व हो जाएगा तो वो ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त कर लेता है, तो ईश्वर हो जाता है। जो जाने सो दे ही जना ही, जन ही जन ही तुम ही हो जाई। रामायण में है ना कि भाई जो सदगुरु जानता है उस परमात्मा को और आपको भी उस परमात्मा से मिला देगा, जना देगा, तो वही हो जाओगे, परमात्मा ही हो जाओगे। अब तुम परमात्मा से एकत्व भाव प्राप्त कर लिए, जुड़ गए, मिल गए, तो वही हो जाते हैं। अब दूसरा नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वही हो जाता है। जब ईश्वरत्व हो जाएगा तो वो ईश्वर हो गया और सर्वभूतों में व्याप्त हो गया। सब कुछ, सब पूरे ब्रह्मांड को की गतिविधियों को जानेगा। सर चराचर में हर व्यक्ति के हृदय में क्या हो रहा है, चींटी के अंदर क्या हो रहा है, पक्षी की भाषा को समझ लेगा, छिपकली की भाषा को समझ लेगा, भाई चौवा की भाषा को, कई जगह भाई चौवा के भी भाषा को बाबा समझ लेते थे। ज्ञानेश्वर महाराज भैंसे की भाषा को समझ लिए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई वो भीतर उसके मन में क्या है सब जान जाता है। इसलिए साईं बाबा अनंत है, परमात्मा से एक की भाव हो चुके हैं। आगे चलो। वेद और आत्मविज्ञान सर्वथा, वेद और आत्मविज्ञान में पूर्ण पारंगत होने के कारण वे सदगुरु कहलाने के सर्वथा योग्य हैं। आप देखिए, वेद और आत्मविज्ञान में पूर्ण पारंगत होने के कारण सदगुरु कहलाने के योग्य है। वेद समझते हैं, हाई साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और एक वेद है, 4 वेद है। इन वेदों का पूरा संकलन किया है, पूरा जानता है। सबसे बड़ी बात है कि वेद शास्त्र उपनिषद मेरा मत है, कुछ भी गीता रामायण कुछ भी नहीं पढ़ा है, एक ईश्वर से लौ लगा लिया है। समझ रहे हैं? कबीरदास जी कहते न है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का। माने एक कुछ पढ़ा नहीं है, प्रेम ईश्वर से लौ लगा लिया है। 2.5 अक्षर प्रेम सब पढ़े जो पंडित हो। माने इतना प्रेम कर दिया है ईश्वर से कि वह तत्व ईश्वर विदित हो गया है, दिखाई देने लग रहा है। वेद कहाँ तक बात करता है? वेद कहाँ तक बात करेगा? जहां तक आप जानते नहीं है। आप जान जाएंगे तो वेद का समाप्त हो जाता है, वेद समाप्त हो। आत्मा को जान लेंगे तो वेद का अस्तित्व रह ही नहीं जाता है। सारा ज्ञान आत्मा से परमात्मा से निकला है और परमात्मा को ही जान लिए तो वेद का अस्तित्व रहेगा? बताइए। हाई वेद किसकी वाणी बोलता है? भगवान की रास्ता बताता है। और जब आप भगवान तक पहुंच गए तो वेद से प्रयोजन रहेगा? नहीं न रहेगा। तो वेद वहां तक काम है कि जब तक आप पहुंचे नहीं हो, नहीं तो वेद का उपयोग है नहीं। जब पहुंच गए, प्रेम इतना लौ लगा लिए, इतना भगवान से रातों दिन ध्यान भक्ति कर कर इतना प्रेम कर लिए कि वह वेद तत्व विदित हो गया। माने आत्म तत्व विदित हो गया, ईश्वरीय तत्व विदित हो गई, ईश्वर दिखाई देने लगा, ईश्वर के साथ हमें अभिन्नता प्राप्त हो गई, हमसे ईश्वर से मिलन हो गया। तो अब वेद का प्रयोजन रह जाएगा? नहीं रहेगा। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो। और जब वह पंडित हो गया
वो सारा वेद उसके हृदय में उतर गया, उसके मन में उतर गया। वो वेद पढ़ा नहीं, वो वेद जानता है, वेद का भावार्थ कर देगा, वेद का, गीता का, रामायण का भावार्थ कर समझा देगा। समझ रहे हैं? और जब आप जानते ही नहीं है तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, माने पढ़ पढ़ के मर गए और वेद तत्व आत्मा तक पहुंचे नहीं, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं पाए। भाई हमारा लक्ष्य तो है ईश्वर, हम ईश्वर तक पहुंचे नहीं तो हम कहां चले गए? भ्रांतियां में चले गए। समझ रहे हैं? हम ईश्वर के राह को भूल गए, खाली पोथी पढ़ पढ़, कथा कर कर और माया को बिटोरने लगे, माने पैसा ऐठने लगे, माया और भाग गए। समझ रहे हैं? माया और भाग जाओगे तो भगवान मिलेगा? जहां हम है वहां ब्रह्म नहीं, जहां ब्रह्म है वहां हम नहीं। हम मने माया, जहां माया है वहां हम है। समझ रहे? आज जहां हम है, हम के तरफ भाग गया, ब्रह्म की तरफ भागा नहीं। ये रामायण कहता है हमको भागना है ब्रह्म की तरफ। अब ब्रह्म की तरफ न भागकर हम की तरफ भाग गए, माया की तरफ भाग गए, और माया की तरफ हम भाग गए तो हमको ईश्वर से वंचित रह गए, हमारा जीवन नष्ट हो गया। तो हमको किधर भागना है? ब्रह्म की तरफ। जब हम ब्रह्म की तरफ बढ़ेंगे तो हम ईश्वर को पालेंगे। वेद पढ़ने की इसमें बताया गया है कि वेद की वाक्यों को जानता है। तो कौन जानेगा? जो वेद नहीं पढ़ा रहेगा वो वेद का सारा सूत्र को जान लेगा। जो वेद में प्रांगत हो और परमात्मा के साथ अभिन्नता प्राप्त कर लिया हो, वो सदगुरु कहलाने के योग्य है। सदगुरु की बहुत से सदगुरु, ईश्वर में जो स्थिति बना लेता है वो भी सदगुरु है। ईश्वर से उससे दूर नहीं है, उसे सदगुरु कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम पोथी पढ़ लिया हूं और सदगुरु नाम से संबोधित है तो वो सदगुरु नहीं है, वो नकली धर्म गुरु है, ईश्वर से दूर है। आजकल जितने साईं बाबा पर कमेंट किए थे सदगुरु और कथावाचक, ये सब के सब नकली धर्म गुरु है, ईश्वर से करोड़ों मूल दूर है। इसलिए साईं बाबा को न जानकर उस पर कटाक्ष किए। तो जो सदगुरु को जान लेगा, सदगुरु भक्ति करेगा, किसी सदगुरु का निंदा प्रतिकार कर सकता है, हम तो करता ही नहीं। कृष्ण सदगुरु है, हम कृष्ण का, हम साईं बाबा का भक्त हो, हम कृष्ण का निंदा प्रतिकार करेंगे। हम गीता हमेशा पढ़ता रहता हूं, डेली पढ़ता हूं, तो क्या हम कृष्ण का हम निंदा प्रतिकार करेंगे? ये सब नकली धर्म गुरु निंदा प्रतिकार करते हैं, दूसरे के बस का नहीं है। हम कभी नहीं कर सकता हूं। हमारे सामने कोई तत्वदर्शी आए तो मैं उनके चरणों में झुककर साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा और उनको अपने गुरु के समान स्थान दूंगा, अपने सदगुरु के समान। और नकली धर्म गुरु तो ऐसे करते रहते हैं। आगे चलो। चाहे कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, परंतु यदि वह अपने शिष्य को जागृत कर उसे आत्म स्वरूप का दर्शन न करा सके तो उसे सदगुरु के नाम से कदापि संबोधित नहीं किया जा सकता। देखिए, चाहे कोई कितना हो वेद वेदांत में महारथी हासिल कर लिया हो, कितना हो विद्वान हो, कितना हो पोथी पढ़ा हुआ है, रामायण कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है, वेद चारों वेद कंठस्थ है, कुरान कंठस्थ है। समझ रहे हैं? जे शास्त्र कंठस्थ हैं, अपने शिष्य को जागृति नहीं करा सकता है, अपने शिष्य को अनुभूति नहीं, आत्मभूति नहीं करा सकता है। आत्मभूति समझते हैं? आत्मभूति आपके भीतर जो आत्मा है उसका दर्शन नहीं करा सकता है, आपसे अनुभव करा नहीं सकता है, तो वो कदापि सदगुरु कहलाने योग्य नहीं है। हमारे सदगुरु ने, हमारे साईं ने हमको आत्मदर्शन पल भर में कराए।
और इस शरीर से बाहर निकाल कर 3 बार दिखाए कि देखो तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो, अविनाशी हो। इसी आत्मा को पकड़कर तुम इसी की साधना कर कर मुक्त हो जाओ। इसे पकड़े रहो, इतना ध्यान करो, इतना मेहनत करो, इतना परिश्रम करो कि ये स्वरूप को अपने हृदय में देखते रहो, ध्यान करो। बाहर की बाह्य विषयों को भूलकर अंतर्मुख होकर उस तत्व को हमेशा पकड़े रहो। अब पकड़े रहोगे तो इसे एक दिन प्राप्त कर लोगे। समझ रहे हैं? हमारे सदगुरु ने मुझे ऐसा सिखाया है, मेरे भीतर और बाहर निकालकर भीतर भी आत्मा की जागृति कराकर हमेशा दिखाता है कि इस तत्व को पकड़ो। यही तुम्हारा स्वरूप है, यही राम का स्वरूप है, यही शिव का स्वरूप है, यही विष्णु का स्वरूप है, यही मेरा स्वरूप है। जो तुम्हारे हृदय में जो आत्मा है वही ईश्वर है। उसी आत्मा को पकड़ लो। तो सदगुरु क्या करता है, आपके भीतर की ईश्वरीय तत्व को दिखा देता है, लखा देता है, कि विदित कर कर दिखा देता है, इसको ध्यान कर 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 दिखा देता है, समाधि लगा कर दिखा देता है, अनिर्बीज समाधि लगा कर दिखा। समाधियों का कई स्तर है, उन सारे स्तरों को दिखा देता है, हर तरह से प्रस्तुत कर कर तुम्हें उसे अनुभव करा देता है। उससे जागृति कहते हैं। जैसे अपने शिष्य को जागृति न करा दे वह कदापि सदगुरु कहलाने के योग्य नहीं है। जितने साईं बाबा पर कमेंट किए हैं, अपने साधकों को कभी किसी को आत्मा को बाहर निकाल कर दिखाएं, ऐसे हो ही नहीं सकता। उन सबको वो सब पोथी पड़े हुए हैं। साईं सदगुरु की ऐसी महिमा होती है कि अपने शिष्यों को ये जागृत करा कर दिखा देता है कि देख लो, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, ये शरीर है और शरीर रूपी ये वस्त्र है, और तुम वस्त्र नहीं हो, तुम आत्मा हो, न तुम न बुद्धि हो, न मन हो, न इंद्रियां हो, ये सब मिला जुला कर तुम्हारा वस्त्र बना हुआ है। तुम वस्त्र से अलग हो। इस अलग तत्व आत्मा को पकड़ लो और इसे पकड़कर इतना साधना करो, इतना ध्यान करो कि ये तुम्हारे हाथ में लड्डू आ जाए और तुम मुक्त हो जाओ। सदगुरु ऐसा समझाता है, ऐसा बताता है और जागृत कर कर दिखाता है, और साधक को हमेशा हृदय से, मन से रति होकर चलाता है। मन पर सवार होकर उसके मन को संसार में जाने नहीं देता है और संसार से विरक्त कर कर आत्मा की तरफ, ब्रह्म की तरफ मोड़ देता है और उसे जागृति कराकर एक दिन ईश्वर पद की प्राप्ति करा देता है। सदगुरु का काम ये है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पोथी बाज बाज का संतुष्ट साधकों को किया हुआ है और साधक भी भ्रांति में फंसे हुए हैं। ऐसा व्यक्ति कभी सदगुरु कहलाने के योग्य नहीं है। आगे साधारणतः पिता केवल इस शरीर का ही जन्मदाता है, परंतु सदगुरु तो जन्म मृत्यु दोनों से मुक्ति करा देने वाले हैं। देखिए, पिता, आदमी कहते हैं कि भाई माता पिता की सेवा करो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? माता पिता की हमेशा सेवा करना चाहिए हर व्यक्ति को, लेकिन पिता तक ही सीमित हमको नहीं रहना चाहिए, हमको और आगे निकलना है। माता पिता आशीर्वाद देते हैं तो हम सुखी रहते हैं, इसलिए माता पिता की हमको सेवा करना चाहिए। माता पिता का हम दिल दुखाएंगे तो वो दुखेगा, तो हमारा भी दिल दुखेगा, हम भी दुखी होंगे, क्योंकि माता पिता जो है आपको पैदा किया है और बेटा ही उसका दिल दुखाएगा तो बेटा के ऊपर पड़ता है। समझ रहे हैं? इसलिए माता पिता को हमेशा खुश रखना चाहिए, हर बेटा का काम है, और उससे आशीर्वाद लेकर हमेशा लेता रहना चाहिए। आशीर्वाद जब मिलेगा तो वो बेटा खुश रहेगा। माता पिता जब प्रसन्न होते हैं तो अपने बेटा को आशीर्वाद देते हैं, जाओ बेटा खुशी रहो, मस्त रहो, सुखी रहो। होता है कि नहीं होता है? जब माता पिता यहाँ तक कि आपको सिर्फ इतना ही देंगे, खुशी रखेंगे, समझ रहे हैं, आपको खुश रखेंगे, ठीक ना? लेकिन सदगुरु जो क्या करेगा ये समझना है भाई। हर जन्मों में
जन्म मन के चक्रों से, भीषण चक्रों से निकालता है, मिटाता है। ये जन्म नहीं देना चाहता है। आपको ईश्वर बना देगा तो आपको जन्म लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा। ईश्वर कभी जन्म लेता है? नहीं लेता है। महान आत्मा, अवतार का मतलब है कि दिव्य लोकों से जो आत्मा उतर कर आती है नीचे के लोकों में, उसे अवतार कहते हैं। समझ रहे हैं? महान आत्मा को भी ईश्वर कहा जाता है। जैसे कृष्ण है, राम है, साईं बाबा है, ये ईश्वर का अवतार है। समझ रहे हैं? दिव्य आत्माओं को अवतार होता है। ईश्वर हर कण चराचर में व्याप्त है, हर जगह है, तो उसको अवतार लेने की क्या जरूरत है भाई? जब तुम्हारे भीतर है, हर कण चराचर में है अवतार लेने की आपके साथ ही है, तो अवतार लेने की क्या? महान आत्माएं, दिव्य आत्माएं आती है। अवतार का मतलब ये होता है कि कोई दिव्य लोक से नीचे तरफ के उतरना, उसे अवतार बोला जाता है। और जब अवतार बोला जाओ, अवतार होती है आत्माएं, अवतार बोला जाता है उस आत्माओं का। तो अवतार इसका होता है, ईश्वर का नहीं होता है। वो ईश्वर समान ही होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि सदगुरु जो है जन्म मन के चक्रों को, भीषण को मिटा देता है। क्या करता है? मिटाकर भवबंधन को छुड़ा देता है कि भाई इस बंधन में फंसते हो, आते हो, फिर दुख भोगते हैं, अपने कर्मों को काहों को कुछ कर देता दाता, निज कृत फल भोगत भराता। समझ रहे हैं? अपने कर्म का, अच्छे बुरे के कर्मों को भोगते हो, इस भोग को ही मिटा देता है और दिव्य बना देता है। जैसे ईश्वर दिव्य है, जैसे आत्मा दिव्य है, जैसे परमात्मा दिव्य है, उसी तरह से आत्मा भी दिव्य है। दिव्य स्वरूप में स्थिति दिला देता है और जरा मरा के भीषण चक्रों को मिटा देता है। सदगुरु ऐसा करता है। माता पिता तो तुझे खाली खुश रखने का वरदान दे सकता है, उसके पास इससे आगे की शक्ति नहीं है। आपको मुक्ति नहीं दे सकता है। मुक्ति देने का अधिकार सिर्फ सदगुरु में है। समझ रहे हैं? माता पिता इतना ही आपको आशीर्वाद दो कि बेटा खुशी रहो, लेकिन माता पिता आप मुक्त है ही नहीं, तो आपको कैसे मुक्ति देगा? मुक्त सिर्फ गुरु होता है जो मुक्ति दिलाता है, मुक्ति का आशीर्वाद देता है कि जाओ बेटा, अब तुम्हारी साधना खत्म हुई, अब तुम अपने स्वरूप में स्थित हो गए, मैं ऐसा आपको आशीर्वाद देता हूं, आप अपनी स्थिति में पहुंच गए। समझ रहे हैं? सदगुरु जन्म मरण के चक्रों को भीषण मिटा देता है। असली पिता सदगुरु होता है। ये जो नश्वर शरीर को जन्म देने वाले पिता असली पिता नहीं। असली पिता तो आपको असली स्वरूप में स्थित कर दे, वह असली पिता है। समझ रहे हैं? जो आपको असली सारा अज्ञान को नष्ट कर दे, ज्ञान तत्व आत्मा में स्थित कर दे, वह असली पिता है। जो सदा के लिए आपको दुखों को मिटा दे, हर जन्मों का कारण खत्म कर दे, वह असली पिता है। सदगुरु असली पिता होता है। आगे सर। अतः वे अन्य लोगों से अधिक दयावंत हैं। श्री साईं बाबा हमेशा कहा करते थे कि मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों न हो, वह शिरडी को ऐसे खींचा चला आता है जैसे धागे से बंधी हुई चिड़िया खींचकर स्वयं ही आ जाती है। अब देखिए, इस जन्म में आप साधना करते हैं, असली पिता तो पता चल गया ना कि सदगुरु हमारा है, वही गुरु है, वही ईश्वर है, वही पिता है कि नहीं? इस जन्म में साईं बाबा की भक्ति करते हैं, अगले सदगुरु की भक्ति करने वाला दूसरी योनि में जाता ही नहीं। कहीं शास्त्रों में ऐसा प्रमाणित नहीं है। फिर वो मुक्ति नहीं हुई तो मनुष्य जन्म लेता है, ऐसा प्रमाण है। गीता में भी ऐसा प्रमाण है। समझ रहे हैं? तो सदगुरु भक्ति करने वाला व्यक्ति तो हमेशा मनुष्य तन ही पाएगा और वह कहीं भी रहेगा, कहीं भी जन्म लेगा। साईं बाबा का भक्ति किया है तो फिर दूसरा जन्म में वह साईं बाबा का भक्ति करेगा।
जैसे साईं चरित्र में है, बाबा कहते हैं कि मेरा भक्त कहीं भी हो, कितना हो दूर पर हो, लेकिन जैसे चिड़िया के पैर में रस्सी बांध दिया जाता है धागा और उड़ा दिया जाता है और खींचा जाए तो आपके पास आसानी से आ जाता है, आसानी से आ जाती है कि नहीं चिड़िया? जब आ जाएगी उसी तरह से हमारा भक्त कहीं भी जन्म लेगा, समझ रहे हैं, कहीं भी कहीं किसी जगह जन्म लेगा, वह ऐसा खींचा आएगा साईं बाबा के पास जैसे इस जन्म में आप लोग खींचे आए हैं कि नहीं आए हैं। हाय हम तो हनुमान जी या शिव जी का खूब भक्त रहने, लेकिन बाबा खींच के अपने चरणों में लिया दे, समझ रहे हैं। आज पहले हनुमान जी का खूब प्रचारक थे और शिव जी का प्रचारक थे, आज साईं बाबा हमको डायरेक्ट खींच कर सीढ़ी बुला लिए और आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान दिए और हम साईं बाबा का भक्त बन गया। जैसे हमको खींच कर अपने चरणों में डाल दिए, उसी तरह से आप लोग भी को भी खींच कर अपने चरणों में डाल दिए हैं कि नहीं डाल दिए? डाल दिए है ना। इसी तरह से अगले जन्म भी खींचकर जबरदस्ती बाबा के शरण में आ जाओगे, समझ रहे हैं। सदगुरु को खोजना नहीं पड़ेगा, सदगुरु के चरणों में खींचा चला जाओगे या सदगुरु आपके पास आ जाएगा। हमारे पास तो सदगुरु से हम चल कर आया, हमसे प्रकट होकर सीढ़ी में भी मिला है। मैं कई बार अपने चैनल में बात किया हूं कि भाई बाबा हमको इस तरह से प्रकट होकर मिले, समझ रहे हैं। तो सदगुरु ऐसा नहीं है कि समाधि ले लिया है हमारा साईं बाबा, वो आपसे बात कर सकता है, आपसे मिल सकता है, प्रकट हो सकता है। आपके अंदर वैसी भाव होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, आपसे डायरेक्ट मिल सकता है। ऐसा सदगुरु का मतलब यही है कि आपसे बात भी करने लगे। वो समाधि ले लिया है तो क्या आपको हर समय रक्षा करे। आजकल ऐसे कुल साईं बाबा पर कमेंट करने वाले सदगुरु है कोई नहीं है, ये सब नकली धर्म गुरु है। और नकली धर्म गुरु को असली धर्म गुरु दिखता ही नहीं है, क्योंकि काम क्रोध लोभ 3 गुण के अंतराल में भक्ति करने वाले हैं। ये सब सजे सजाए उनके पास मिलते हैं। ये काम क्रोध लोभ को छोड़ेंगे नहीं तो असली तत्व को कहाँ जानेंगे, असली गुरु को कहाँ जानेंगे। नकली एक धर्म गुरु के पास रहेंगे और इसी तरह से कमेंट करते रहेंगे। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।